अंजलि के हाथों से अभी उसकी शादी के मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि एक रात उसके कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। घर वाले भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे तो देखा बिस्तर खून से सना हुआ था। पूरे फर्श पर खून ही खून फैला था। विक्रम खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था और अंजलि जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर से जहां तहां से खून निकल रहे थे। परिवार के कुछ सदस्यों ने अंजलि को उठाया तो कुछ ने विक्रम को पकड़ा। इस हाथापाई और खून खराबे में विक्रम को भी थोड़ी बहुत चोटें आई हुई थी। इसलिए अंजलि और विक्रम दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर जब पुलिस वालों तक पहुंची तो विक्रम के इलाज के बाद उससे पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि अभी तुम्हारी शादी को 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने अंजलि का मर्डर कर दिया, तो विक्रम ने कहा, सर मेरी नौकरी अभी कुछ दिन पहले ही छूट गई है और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मैं अपना पेट नहीं पाल सकता, तो ऐसे में मैं अंजलि का कैसे ख्याल रखता, उसकी ज़रूरतों को मैं कैसे पूरा कर सकता था, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। विक्रम की ये बातें सुनकर पुलिस वालों को कुछ शक हुआ कि कोई सिर्फ इस वजह से कि वह किसी को खिला पिला नहीं सकता, उसका मर्डर कैसे कर सकता है। इसके बाद पुलिस वालों ने अंजलि के परिवार वालों से पूछताछ की तो अंजलि के पिता ने बताया कि शादी के 2 दिन पहले ही विक्रम के पिताजी उसके घर पर आए थे और उन्होंने 2 लाख रुपए की मांग की और यह धमकी भी दी कि अगर उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो वह ये शादी नहीं होने देंगे। अचानक हुए इस मांग को अंजलि के घर वाले पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने विक्रम के परिवार वालों से कहा कि आप हमें 1 दिन की मोहलत दें, हम पैसों का इंतजाम कर आपको दे देंगे, बस ये शादी हो जाने दीजिए। जैसे तैसे करके अंजलि के परिवार वालों ने 2 लाख रुपए का इंतजाम किया और शादी के 1 दिन पहले ही विक्रम के पिता को पैसे सौंप दिए। पैसे मिलने के बाद अंजलि और विक्रम की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद एक रात अंजलि का फोन आता है। अंजलि अपने पिता से रो रो कर कहती है, पापा मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। पिता ने कहा, बेटा अभी तो रात हो गई है, हम सुबह आएंगे, तुम अपना ख्याल रखो और सो जाओ। जब अंजलि के पिता और भाई अंजलि के ससुराल उसे लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा अंजलि खून से लथपथ है और उसके ससुराल वाले उसे उठाए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अंजलि को इस हाल में देखकर उसके पिता और भाई दोनों रोते हुए पछताने लगे कि उन्होंने कल रात को ही अंजलि को क्यों नहीं लेने आए। अगर वो कल रात को ही आ जाते तो आज अंजलि उनके साथ होती।